हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। आज का मेरा जो वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैं ऐसे 5 क्वेश्चन को छाट कर लाया हूँ कि जो हर साल इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। और ये मेरा जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का है, क्लास 10th वाले को वीडियो देखना अति आवश्यक है। यदि आप वीडियो स्किप करके देखेंगे, यदि आप वीडियो को फुल वॉच नहीं करेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में समझ में आएगा। और आप लोग इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए कि सर क्या कहे थे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है। फिलहाल हम अपने टाइम को बिना लॉस किए हुए हम अब वीडियो को शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है। पहले टाइप का जो क्वेश्चन है आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप लोग देखिए, मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप को आपको 1-2 नंबर में पूछता है। तो साइन ए बराबर 4/5 दिया है, तो tan ए का वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो साइन ए बराबर आप लोग को फार्मूला यहाँ मैं लिख देता हूँ। साइन ए बराबर आप लोग को फार्मूला याद होना चाहिए, लंब बटा के कड़ होता है। लंब बटा के कड़ होता है, और जो कि यहाँ ऊपर लिखा गया है 4 लिखा गया है और नीचे लिखा गया है 5 लिखा गया है। यानी लंब का वैल्यू 4 है और कड़ का वैल्यू 5 है। अब यहाँ से हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यानी यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आधार बराबर होता है करड़ी में कड़ स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। ये फार्मूला कहाँ से? पाइथागोरस प्रमेय है। और आप लोग को नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पर देखिए, अब कड़ का वैल्यू आप लोग ऊपर से देख के बताइए। यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दिए। लंब का वैल्यू 4 है तो यहाँ पर 4 स्क्वायर कर दिए। और यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। यानी यहाँ पर करड़ी में बनेगा 9, और करड़ी में 9 का वैल्यू होता है 3 होता है। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। यानी यहाँ पर जो 3 आया है हमारा आया है आधार का वैल्यू आया है। आधार का वैल्यू 3 आ गया। अब tan ए बराबर फार्मूला क्या होता है? tan ए बराबर फार्मूला जो होता है आधार बटा के नहीं, लंब बटा के आधार होता है। क्या होगा? लंब बटा के आधार होगा। और आपको नहीं याद है तो फार्मूला नोट करके यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए, दिमाग में आप लोग अपने छाप लीजिए। लाल बटे के कक्का से इसमें हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। यानी साइन का ये है लंब बटा के कड़, कास का आधार बटा के कड़ है, tan का लंब बटा के आधार होता है। उसके अपोजिट हो जाएगा आज, जैसे काट का कोई पूछेगा तो आधार बटा के लंब, यदि कोई सेक का पूछेगा तो कड़ बटा के आधार, यदि कोई साइन का पूछेगा तो कड़ बटा के लंब हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। अब उसके बाद अब हम लोग को tan का फार्मूला पता है, लंब बटा के आधार। लंब का वैल्यू आप लोग जरा बताइए। तो लंब का वैल्यू यहाँ पर है 4 है तो हम लोग 4 लिख दिए। और आधार का जो वैल्यू है यहाँ मैंने निकाला है 3 निकाला है। इस प्रकार जो tan ए बराबर है आपका आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। इसलिए आप बोर्ड एग्जाम में जाने वाले हो, यानी 2025 में बैठने वाले हो, तो इस वीडियो को आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। और ये नहीं कि अभी बोर्ड एग्जाम 3 महीना है, 3 महीना चक्कर मत पड़िएगा। तो आप लोग अभी इसको पूरा फुल वॉच करिए। अब हम देखिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन को लेते हैं। दूसरा टाइप का जो मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। साइन थीटा बराबर 4/5 दे रहा है, और 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपान में दिया है सेक थीटा प्लस 4 cot थीटा का वैल्यू बताइए। इतना क्वेश्चन है। बच्चे क्या करते हैं, जब बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं जल्दीबाजी में इसको गलत कर देते हैं। इसलिए मैं कर रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अब आप पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो बहुत मज़ा आता है, कर देंगे। इसलिए आप लोग पहले वीडियो को 100% वॉच करिए। फिलहाल मेरा काम है आपको बताना, और आपका मर्जी, चाहे 100% वॉच करिए, चाहे 50% वॉच करिए, चाहे जितना वॉच करिए। तो फिलहाल हम दूसरे क्वेश्चन की देखिए कैसे करते हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए पूरा फोकस करके। तो यहाँ पर साइन थीटा जो है 4/5 है। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है देखिए, मैं यहाँ पर आप लोग को बता देता हूँ। यल ए बटा के लाल बटा के कक्का से हम लोग निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा का फार्मूला देखिए यहाँ पर होता है लंब बटा के कड़ होता है। यानी लंब का वैल्यू 4 है और कड़ का वैल्यू 5 है। तो इसमें से हम लोग आधार का वैल्यू निकालेंगे। और यहाँ पर पाइथागोरस का जो प्रमेय था यहाँ पर बता देते, अभी बताए थे, जस्ट इसी जैसा था। आधार का जो वैल्यू होगा
कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होगा। और कर्ण का वैल्यू आप लोग बताइए, तो ऊपर से बताइए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं लंब स्क्वायर, यहाँ से निकाल सकते हैं। कर्ण का वैल्यू के का मतलब कर्ण, यानी कर्ण का वैल्यू 5 है। यहाँ पर हम लोग का हो गया 5 का स्क्वायर और लंब का वैल्यू है 4, यानी 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 बचे 25 और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, यानी करड़ी में 9, और करड़ी में 9 का वैल्यू कितना होता है? 3 होता है। यानी हम लोग को आधार का वैल्यू पता चल गया। जैसे ही आधार का वैल्यू पता चला तो हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए हमें जिसका जिसका आवश्यकता है उसी का वैल्यू निकालेंगे, बाकी फालतू लोगों का वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हमें वहाँ tan थीटा दिखाई दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पर tan थीटा का फार्मूला लिखेंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार होता है, यानी साइन का है, कास का है, tan का है, कॉट का है, सेक का है, कोसेक का है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार होता है, तो मैं लंब लिख दिया। लंब का वैल्यू बताइए जरा कहाँ से है, बताएंगे, यहाँ पर है ना, यल का मतलब लंब, लंब का वैल्यू 4 है, आधार का वैल्यू 3 है, यानी tan थीटा का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को निकालना है cos थीटा का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर मैं cos थीटा का वैल्यू निकाल देता हूँ। तो cos थीटा का फार्मूला क्या होगा? आधार बटा के कर्ण होगा। यहाँ पर आधार बटा के कर्ण लिख दिए। आधार का वैल्यू बताइए, देखिए निकाले ही थे 3, और यहाँ पर कर्ण का वैल्यू यदि आपसे पूछा जाएगा, कर्ण का वैल्यू 5, यानी cos थीटा हो गया। अब उसके बाद tan का निकल गया, cos का निकल गया, सेक का आवश्यकता पड़ेगा। सेक यहाँ हम निकाल देते हैं। यहाँ पर सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है, देखिए कास का उल्टा होता है, साइन का है कास का है, और जो सेक का होगा इसका उल्टा होगा, यानी कर्ण बटा के आधार होगा। तो यहाँ पर मैं लिख दिया कर्ण बटा के आधार लिख दिया। कर्ण का वैल्यू बताइए, कर्ण का वैल्यू यहाँ से आप लोग बता सकते हैं 5 है, और आधार का वैल्यू 3, यानी जो सेक थीटा का वैल्यू आएगा 5 बटा के 3 आएगा। अब हमें कॉट थीटा का निकालना है, और मैं बता देता हूँ जो कॉट थीटा का वैल्यू होता है tan थीटा का उल्टा होता है। तो मैं फिलहाल यहाँ पर लिख देता हूँ कॉट थीटा बराबर हमारा हो जाएगा कॉट थीटा ना, तो कॉट थीटा बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3 बटा के 4 हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर फोकस करिए, यदि आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर जैसे मैं फिर से क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, हम लोग को क्या लाना है? 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बाई, यानी बटा के सेक थीटा प्लस 4 cot थीटा हम लोग को लाना है। तो यहाँ पर हम लोग 4 लिखेंगे। tan थीटा का वैल्यू इसमें ढूंढो तो कहोगे 4 बटा के 3 है। उसके बाद मैं कहूँगा माइनस लगा दिए, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 लिख दिए। अब कहेंगे cos थीटा का वैल्यू बताओ, तो कहोगे cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर लिखा गया है 3 बटा के 5 लिखा गया है, ठीक है। अब ए वाला अपान मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब नीचे देखिए क्या है, सेक थीटा है। सेक थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पर लिखा गया है 5 बटा के 3 लिखा गया है। यहाँ पर मैं प्लस कर दिया, यहाँ पर मैं लिखूँगा 4 लिखूँगा। कॉट थीटा का वैल्यू क्या है? 3 बटा के 4 है, तो मैं यहाँ पर 3 बटा के 4 लिख दिया। देखिए 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया। थोड़ा यहाँ देखिए, यहाँ क्या बचा है? यहाँ 4 बचा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 बटा के 3 यहाँ बचा। यहाँ मेन अपाने खींच दिए, यानी ए वाला खींच दिए। फिर यहाँ पर -3 बचा। अब नीचे देखते हैं क्या बचा है। यहाँ पर 5 बटा के 3 बचा है, और यहाँ पर आपका बचा है +3 बचा है। इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जैसे भिन्न का जोड़ होता है, इसके नीचे 1 छुपा है, इसके नीचे 1 छुपा है। तो हम लोग देखिए इसका गुणा कराएंगे, यहाँ 16 होगा। इसका गुणा कराएंगे 3 का 3 में तो 9 होगा। 3 का गुणा नीचे वाले का नीचे में कराएंगे, यानी 3 होगा। मेन अपान ऐसे लगा दिए। फिर उसी प्रकार से इसका गुणा कराएंगे, 1 का 5 में तो 5 होगा। फिर 3 का गुणा 3 में कराएंगे तो कितना होगा? 9 होगा। उसके बाद देखिए 3 का गुणा 1 में कराएंगे तो 3 होगा। इस प्रकार से 16 में से 9 घटा तो आप लोग का हो जाएगा 7 बटा के 3। 7 बटा के 3, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा। और नीचे वाला जो वैल्यू होगा 9 5 14 बटा के 3। ध्यान दीजिए, जब बटा के नीचे बटा आता है तो नीचे वाला वैल्यू पलट जाता है, यानी A3 ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर 9 5 14 हुआ है, यानी 3 से 3 कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी इसका फाइनल आंसर आएगा 1 बटा के 2। और इस आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और ये भी ध्यान दीजिए कि ये जब क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर से कम में नहीं आएगा, यानी क्वेश्चन 3 नंबर का है। आप इसको सेव कर लीजिए, दोबारा भी इसको आप लोग देख लीजिएगा। एग्जाम में जाने से पहले आप लोग इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार अवश्य देख लीजिएगा। फिलहाल आज ही पहले सही से देख लीजिए।
अब यहाँ पर आप लोग देखिए स्क्रीन पर मेरा तीसरा क्वेश्चन है। देखिए भाई कंटिन्यू देखते रहिए। देखिए चौथा क्वेश्चन और बेहतरीन होगा, पांचवा क्वेश्चन और बेहतरीन होगा। पहले आप लोग 100% इसको वॉच तो करिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पर मेरे जो तीसरा क्वेश्चन लिख रहा है tan 30 अंश कोसेक 60 अंश tan 60 अंश सेक 30 अंश करा, इसका मान क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग वैल्यू को अवश्य याद कर लीजिए। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रिग्नोमेट्री में जितना मैं पढ़ाया हूँ उसका मैं लिंक दूंगा, आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा। तो फिलहाल मैं अब शुरुआत करता हूँ अपने क्वेश्चन की ओर। tan 30 अंश का वैल्यू जो होता है आप लोग को पहले याद होना चाहिए। कोसेक 60 अंश का वैल्यू याद होना चाहिए, tan 60 अंश का वैल्यू याद होना चाहिए, सेक 30 अंश का वैल्यू याद होना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा आपको वैल्यू याद रहेगा उतना आपको बेहतरीन समझ में आएगा। तो tan 30 अंश का जो वैल्यू होता है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/3 होता है। 1/3 होता है। यहाँ पर कोसेक 60 अंश है। 1 मिनट, यहाँ पर प्लस नहीं लगेगा ना, क्योंकि इसके बीच में तो खाली है यानी गुणा है। कोसेक 60 अंश का जो वैल्यू होगा यहाँ पर आपका होगा 3/2 होगा। नहीं, कड़ी में 3/2 नहीं होगा, वो तो साइन 60 अंश का वैल्यू होता है ना, साइन 60 अंश का वैल्यू होता है। यहाँ पर कोसेक 60 अंश है यानी 2/3 होगा। यहाँ पर प्लस लिख दिए। tan 60 अंश का जो वैल्यू होगा 3 होगा। और सेक 30 अंश का जो वैल्यू होगा cos 30 अंश की वैल्यू का उल्टा होगा। और cos 30 अंश का जो वैल्यू होता है 3/2 यानी यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 का गुणा 3 करेंगे तो हमारा कड़ी में 9 होगा और कड़ी में 9 का वैल्यू 3 होता है। यहाँ पर 3 कट गया यानी यहाँ पर 2 बचा। यहाँ पर किसी भी संख्या के नीचे 1 छुपा होता है तो यहाँ पर जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा यानी तिर्यक गुणा कराऊंगा 2 1 जा 2 यानी 2 1 कम 2 3 दूना यहाँ पर 6 और नीचे का नीचे वाले मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और 6 और 2 8 हो जाएगा बाई 3 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका वैल्यू ही आएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे और समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी प्रकार से वीडियो आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए दिया जाएगा और आप लोग हमेशा एक्टिव रहिए। तो अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 4। यहाँ पर देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कह रहा है कि 1 + cos थीटा बाई 1 - cos थीटा। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसी टाइप का पूछेगा। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको प्रैक्टिस इसका करके जाइएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग इसका प्रमेयीकरण करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बताते हैं LHS साइड कौन सा है। LHS यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर हम लोग LHS वाला पोर्शन यहाँ पर लिखेंगे 1 + cos थीटा, यहाँ पर 1 - cos थीटा हो जाएगा। ठीक, हम यहाँ बता देते हैं हम किस साइड से चल रहे हैं। LHS, इसको LHS कहते हैं, इसको RHS कहते हैं। जब LHS से चल रहे हैं तो RHS हमें लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो इसका हम लोग प्रमेयीकरण करेंगे। तो प्रमेयीकरण जिसका किया जाता है उसका मतलब हर का करेंगे कि अंश करेंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग हर का करेंगे तो उसी का सिंबल बदल के करते हैं। जैसे 1 - cos थीटा है तो 1 + cos थीटा से ऊपर गुणा कर दिए, 1 + cos थीटा से नीचे गुणा कर दिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये 2 बार है तो यहाँ पर 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर एक ब्रैकेट में 1 - cos थीटा है, दूसरे में 1 + cos थीटा है। तो ये मतलब इसको लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब सोचोगे कैसे लिखा गया, तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हो, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं a + b और दूसरे कोष्टक में a - b रहेगा तो हम लोग a² - b² लिख सकते हैं। तो इसी फार्मूले से देखिए एक ब्रैकेट में माइनस है दूसरे में प्लस है तो हम लोग क्या किए a² - b² यानी 1 का स्क्वायर भी कर सकते हो, करो चाहे मत करो। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इतना तो बता दिए। अब इसको देखिए 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग इसका फार्मूला नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पर इसको भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होगा? 1 होगा। और हम लोग को इसमें से वैल्यू निकालना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो सोचो साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही छोड़ दिया और यहाँ पर 1 है पहले से, और कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले गए तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा के यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे थोड़ा आप लोग समझिए, स्क्वायर इस पर भी है, स्क्वायर इस पर भी है, तो हम लोग दोनों के स्क्वायर को एक पर कर सकते हैं। यानी 1 प्लस कॉस थीटा बटा के साइन थीटा। ठीक, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगा के यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। अब देखिए, अब हमें लाना क्या था, थोड़ा आप लोग उसको भी ध्यान दीजिए। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लाना था। अब जो साइन थीटा है दोनों लोग के बटा है, यानी एक का भी साइन थीटा है और कॉस थीटा का भी साइन थीटा, तो हम इसको अलग करेंगे। जब अलग करेंगे तो एक के नीचे भी साइन थीटा लिखा जाएगा और उसके बाद कॉस थीटा के नीचे भी साइन थीटा लिखा जाएगा। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, और स्क्वायर तो लगा ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर को हम कुछ इधर उधर किए नहीं, ए स्क्वायर यहाँ लगा ही रहेगा। अब 1 बटा के साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। क्या होगा? कोसेक थीटा होगा। और कॉस थीटा बटा के साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा होता है। इस प्रकार से फार्मूला है। यहाँ पर स्क्वायर पहले से ही आ रहा है तो मैंने स्क्वायर पर लगा दिया। देखिए यहाँ पर ए वाला मेरा वैल्यू आ गया, तो अतः हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आशा करता हूं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और जब समझ गए होंगे तो वीडियो को अब तक जो लोग लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक में क्या कंजूसी, उसको आप लोग अवश्य कर दीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, मेरा 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत बेहतरीन है। बता रहे हैं कि इसी टाइप की क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, तो 2025 में क्यों नहीं पूछेगा। तो अब देखिए यहाँ पर tan थीटा लिखा गया, और ऐसे क्वेश्चन आपको 5 नंबर में मिलेंगे। तो tan थीटा बटा की 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा की 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा लाना है। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे किस साइड से आसान है। तो हमेशा ध्यान दीजिए, बड़ा वाला ही साइड आप लोग लिया करिए, यानी LHS साइड ही सिलेक्ट करिए। LHS साइड हमने लिए। ठीक, अब देखिए हम लोग पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। tan थीटा था, tan थीटा लिख दिए। नीचे 1 माइनस कॉट थीटा था, कॉट थीटा लिख दिए, प्लस लिख दिए। कॉट थीटा यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर 1 माइनस tan थीटा लिख दिए। अब इसके बराबर हम लोग क्या करेंगे, देखिए साइन और कास, हमेशा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा तो आप लोग उसको प्रयास किया करिए साइन और कास में ही लाने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर tan थीटा है, तो tan थीटा और कॉट थीटा को आप लोग प्रयास करिए कि इसको किसमें ला दें, इसमें हम लोग ला दें साइन कास के फॉर्म में। तो यहाँ पर tan थीटा का फार्मूला एक होता है साइन थीटा बटा के कॉस थीटा, आप लोग वहां भी लिख सकते हैं। और कॉट थीटा का होगा जस्ट अपोजिट, यानी कॉस थीटा बटा के साइन थीटा होगा। तो हम इसी पर इसको रख रहे हैं। तो tan थीटा को यहाँ लिखेंगे, क्या होगा, साइन थीटा बटा के कॉस थीटा। फिर यहाँ पर मेन वाला पान लगा दिए, 1 माइनस कॉस थीटा बटा के साइन थीटा लिख दिए। अब यहाँ पर प्लस लगा दिए। कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है वहां बगल में बताए हैं, कॉस थीटा बटा के साइन थीटा होता है। यहाँ पर मेन वाला पान लगा दिए। फिर यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा बटा के कॉस थीटा। ये कहाँ से आया, tan थीटा का फार्मूला होता है। भाई tan और कॉट का फार्मूला तोड़ दिए, यही दोनों फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको हम ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, थोड़ा देखिए साइन थीटा बटा के कॉस थीटा। देखिए जब अपान के नीचे अपान आता तो नीचे वाला नंबर पलट जाता है, यानी ए वाला नंबर पलटेगा। तो ए वाला नंबर कैसे पलटेगा, सबसे पहले दोनों के नीचे बटा लगाएंगे, यानी इसका गुणा इसमें कराएंगे, साइन थीटा होगा। यानी यहाँ पर जब साइन थीटा आ जाएगा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, नीचे साइन थीटा रहेगा। यानी जब पलटेंगे तो ऊपर जाएगा साइन थीटा जाएगा, नीचे जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जाएगा। ठीक, देखिए कैसे गया, इसका गुणा इसमें करा दिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसी को वजह से तो लिखा गया है। फिर यहाँ पर प्लस लगा दिए, यहाँ पर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिख दिए, कॉस थीटा था तो कॉस थीटा लिख दिए, यहाँ पर आपका लिख दिए साइन थीटा। और उसी प्रकार से वाला भी वैल्यू पलटेगा।
जब ए वाला वैल्यू आपका पलटेगा तो यहाँ पर होगा cos थीटा, यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा और नीचे हो जाएगा आपका साइन cos थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देखिए कटने लायक कुछ है कि नहीं है, यानी दो पद बचा हुआ, एक टर्म आपका यहां से यहां तक है और एक टर्म आपका यहां से यहां तक है। अब इसमें देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहां से साइन ऊपर 2 बार है, उधर cos 2 बार है, नीचे cos साइन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए ऊपर वाले टर्म को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, और नीचे वाले टर्म को हम लिख सकते हैं cos थीटा, ज्यों का त्यों लिख दिए cos थीटा, और यहां पर लिख दिए साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, यहां पर मैं प्लस लिख दिया, कुछ देर के लिए भी चेंज करने वाला हूं। यहां देखो cos थीटा है, cos थीटा कितनी बार है, 2 बार है, तो यहां पर cos स्क्वायर थीटा लिख दिए। यहां पर देखिए साइन थीटा तो हम लिख दिए, साइन थीटा हम लिख दिए, लेकिन यहां पर जो होगा cos थीटा माइनस साइन थीटा है, तो मैं इसको आगे पीछे करके यहां पर माइनस ला दूंगा, और यहां पर जो होगा हम लोग का हो जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से यहां पर हो जाएगा, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां पर आप लोग देखिए, तो अब इसको हम लोग इसका एलसीएम करेंगे। एलसीएम देखिए करेंगे तो यहाँ पर cos थीटा है, cos थीटा लिख दिए, ठीक है, एक बार यहाँ से साइन थीटा लिख दिए। एलसीएम में कोई भी नंबर 2 बार नहीं लिखा है, देखिए यहाँ पर साइन थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस cos थीटा, तो एक बार हम लिखेंगे साइन थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिए, तो ऐसे हो गया। अब सोचिए मैं जब यहाँ पर भाग दूंगा, cos थीटा है, यहाँ पर क्या है cos थीटा है, cos थीटा कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी यहाँ पर बचेगा साइन थीटा, तो हमारा यहाँ पर बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा उसी प्रकार से साइन से साइन कटेगा, यहाँ पर बनेगा cos क्यूब थीटा बटा के बन जाएगा cos थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर बन जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा। बहुत सही, इसमें आपको आराम समझना है, ये दिखाई आप लोग को नहीं दिया शायद क्या, तो मैं इस वाले टर्म को यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ, इस फार्मूले को मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि आप लोग को दिखाई नहीं दिया है। तो यहाँ पर नीचे वाला टर्म फिर से मैं लिख देता हूँ, साइन क्यूब थीटा बन जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस cos क्यूब थीटा होगा, फिर नीचे जो होगा, नीचे तो कुछ हुआ नहीं, जो एलसीएम लिए थे उसी को लिखे थे, यानी ये वाले पोर्शन को हमें ऊपर ही लिख देना चाहिए था, फिलहाल आप लोग यही वाला पोर्शन है। यहां पर लिखा जाएगा cos थीटा साइन थीटा, और यहां पर लिखा जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। अब यहां देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपको लोग को पता होना चाहिए। ए क्यूब यहां पर देखिए मैं लिख देता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा। ये फार्मूला है किसका है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो इस पर यदि मैं ऊपर वाले को तोड़ूंगा तो यानी साइन थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, यहां पर होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहां पर जो बचेगा ए बी है, यानी यहां पर इंटू आपका बचेगा प्लस रहेगा, प्लस साइन थीटा और cos थीटा बचेगा, मैं यहां नीचे लिख दिया हूं। अब यहां देखिए तो इसके नीचे क्या था, नीचे वाला पोर्शन फिर से नोट कर देता हूं, यहां पर cos थीटा साइन थीटा था, तो यहां लिख दिए, यहां पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। अब यहां से साइन थीटा cos थीटा कट जाएगा, यहां से कट जाएगा, ऊपर देखिए क्या बचा है, फिर से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा बचा, यही पोर्शन बचा है, और नीचे क्या बचा है हम लोग का cos थीटा और साइन थीटा केवल बचा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ पर अब हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा और यहाँ पर cos थीटा, बटा के क्या लिखेंगे cos थीटा
और साइन थीटा लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ अब आपका आंसर आ गया है। देखिए जब मैं इसको अलग करूंगा तो 1 के यहाँ पर हो जाएगा 1 कॉस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन थीटा कॉस थीटा एक ही पद में है, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के नीचे साइन थीटा कॉस थीटा लिखूंगा, कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 के कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है सेक थीटा होता है, तो हमारा सेक थीटा आ गया और वहीं पर 1 के साइन थीटा है यानी कोसेक थीटा आ जाएगा और यहाँ पर +1 आएगा। इस प्रकार से एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन ये भी पता होना चाहिए, बड़ा क्वेश्चन है तो बड़ा नंबर में आएगा, यानी 5 नंबर से कम नहीं आएगा। आशा करता हूं कि जो भी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा उसको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलेगा। बहुत जल्द आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।